बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद भी, मेरे साथ हैं आयशा नाज और आप देख रहे हैं ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न। नाज़रीन, सूरत हाल जंग की ही चलेगी और बहुत ख़तरनाक होती चली जा रही है। इसके असरात सिर्फ उन ममालिक तक महदूद नहीं है जो जंग में बराह रास्त मुलव्वस हैं, बल्कि पूरा ख़ित्ता उसकी लपेट में आ चुका है। और आने वाले दिनों में जो ऐलानात हो रहे हैं अमेरिका और ईरान की तरफ से, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खौफनाक इंसानी अलमिया जो है वो रूनुमा होने जा रहा है। क्या आप इस पे, आपके पास इसमें कोई रिसर्च है थोड़ी सी गलबन? जी सर, रिसर्च क्या आप यकीन करें, मैं जब सोच रही हूँ कि इतने ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं, एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकते हैं, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस हकीकत को हम अपने नाज़रीन को भी बताना चाहते हैं और ये एहसास भी दिलवाना चाहते हैं कि वो सोचें कि इस जंग का पूरे खित्ते पे कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। अब अमेरिका तो इस खित्ते को आग में झोंक कर खुद आराम से अपने ही बरे आज़म में बैठा हुआ है, लेकिन हमारे जो खित्ते की मशरिक़ वस्ता की जो सिचुएशन है वो इंतहाई वर्स्ट होने वाली है। और सबसे पहली बात ये है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से हमारे यहाँ 55 रुपये पेट्रोल और 55 रुपये डीज़ल जो है वो महंगा हो गया है। और इसका मतलब है कि महंगाई का एक तूफान पूरी मार्केट, पूरे पाकिस्तान को जो है वो घेरे हुए है। ये अलग बात है सर, ये अलग बात है कि ये अभी बाकी ममालिक में इतना महंगा नहीं हुआ। हमारी हुकूमत को ज़्यादा ही जल्दी आ रही थी कि यहाँ पर बस आवाम की जेबों पे डाका डाल है। मेरा थोड़ा सा इसमें व्यू डिफरेंट है कि ये सिर्फ जो है जंग की वजह से नहीं हुआ, इन पर IMF का दबाव पहले से था कि वो लेवी बढ़ाएं और ये तय था कि 300 से ऊपर इन्हें जाना है, लेकिन वो डर रहे थे और रोका हुआ था उन्होंने कि उनकी हुकूमत के खिलाफ ये बात जाएगी। अब क्योंकि जंग शुरू हुई, बंद हुआ, तो उन्होंने बहाना मिल गया, उन्होंने फौरी तौर पर जो है उस पर अमल दरामद कर दिया, IMF की कंडीशन पूरी की। अब मैं आपको बताती हूँ कि हरमुज़, अबनाए हुर्मुज़ जो है बंद होने के क्या नुकसानात हो सकते हैं। वो सिर्फ मशरिक़ वस्ता में ही बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि फ्यूल और जो तवानाई है उसका शदीद बहरान पैदा हो सकता है, महंगाई हो सकती है। और आपको पता है कि कतर जो है अबनाए हुर्मुज़ की के रास्ते से बाकी ममालिक को अपनी गैस सप्लाई करता है और लिक्विड गैस होती है वो ना। और हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ जो है वो गैस और फ्यूल पे चलती हैं। अगर गैस मौजूद नहीं होगी तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होगा। नाइट्रोजन बनाने के लिए गैस इस्तेमाल होती है, अगर गैस नहीं होगी तो फिर नाइट्रोजन नहीं बनेगी। और अभी आप कुछ दिनों से आप असरात भी देखेंगे कि लोड शेडिंग जो है वो भी होने जा रही है और आगे मज़ीद बढ़ सकती है अगर ये जंग जारी रहती है। अच्छा, ये देखें, इंडिया ने अपने अवाम के लिए एक स्टेप लिया और अमेरिका से कहकर इजाज़त मांगी रूस से तेल खरीदने के लिए, और वहाँ पर कीमतों का और फ्यूल की सप्लाई पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं उसने आने दिया। हमारी हुकूमत ने जो उसकी अमेरिका से इतनी बड़ी दोस्ती हुई है आजकल, कभी वो बोर्ड में शामिल कर रहे हैं, कभी वो खाने खिला रहे हैं, कभी वो तारीफ़ें कर रहे हैं, तो हमने ये इजाज़त नहीं ली कि हम रशिया या कम से कम ईरान से अपनी ज़रूरत के मुताबिक तेल ले लें। ईरान से तो तेल लेने की हमें इजाज़त बहरहाल किसी सूरत नहीं मिलेगी। अच्छा सर, जैसे आपने देखा हुकूमत ने ऐलान किया था कि हमारे पास 28 डेज़ का ऑलरेडी स्टॉक मौजूद है, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान को मुतबादिल रास्तों के ज़रिए तेल की फराहमी बहुत महंगा पड़ेगा ना। हाँ, मुतबादिल रास्तों से बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन रूस देखें, रूस भी तो कितनी दूर है ना, वो रूस से जब तेल आएगा तो वो भी महंगा पड़ेगा, वो सस्ता थोड़ी पड़ेगा। महंगा पड़ेगा, वो भी महंगा पड़ेगा, लेकिन तो कितने में बहरान तो आएगा, ना सिर्फ कहत साली का बहरान आएगा बल्कि टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बहुत मुतासिर हो जाएंगी। हमारे जो इस ओवरऑल सिचुएशन में सर हम यहाँ पर, आप अपनी बात कर रही हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर जंग तवालत इख्तियार करती है और फ़िज़ाई रास्ते बंद रहते हैं, समुद्री रास्ते बंद रहते हैं, तो ये जो UAE है जहाँ हर चीज़ इम्पोर्ट होती है, उन लोगों का क्या बनेगा? वो लोग कहाँ से खाएंगे? उनके तो अभी भी आप देखिए हालात कितने ज़्यादा वर्स्ट हो चुके हैं। वहाँ पर 15-15 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में भी कोई लेने को तैयार नहीं है, इतना उनका माली नुकसान हुआ है। इसके अलावा हमारे इस मशरिक़ वस्ता का जो नुकसान हो रहा है ना, तो आप समझ जाएं कि एक ऐसा इंसानी अलमिया प्रॉपर्टी का नुकसान लोग भूल जाएंगे जब खाने और पानी को नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, जो लोग मशरिक़ पे असर पड़ रहा है ना। और आप ये देखिए जो तेहरान में बारिश हुई है, तेज़ाबी बारिश जिसे जहरीली बारिश कहा जा रहा है, जब तेहरान के डिपो पे हमला किया गया और उसके बाद आग लगी, अब बारिश जो हुई है वो जहरीली, और उसका अल्टीमेटली स्किन पे फर्क पड़ेगा और लंग्स पे, क्योंकि वो जहरीली गैस जो है। हिलाल अमर ने वो जारी की है, हिदायत जारी की है, एडवाइजरी जिसे कहते हैं, कि जिनको ये मुतासिर करी है बारिश में, जो लोग भीगे हैं
वो ठंडे पानी से अपने आप को धोएं, स्किन को जला रही है ना। हाँ धोएं, और और साफ सर, पानी से अभी गरारे करें। देखिए कोरिया अर्ज है ना, और ईरान हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो वहाँ से जो हवा, जो इन्वायरमेंट हमारे मुल्क पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी बीमारियों में बिल्कुल इजाफा हो सकता है, यहाँ पे भी स्किन की और फेफड़ों की बीमारियों में। ऑलरेडी आप देखें कि कितना ज़्यादा पूरा सीज़न मैंने नोट किया है कि सर्दियों में हर इंसान जो है वो बीमार है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, और अब पोलन एलर्जी का सीज़न आ गया है, तो इसकी वजह से भी सेहत मुतासिर हो रही है। अब ईरान की तरफ से अगर यहाँ पर हमारी ज़मीन पर कहते हैं ना कि अगर एक खेत जलता है तो दूसरे खेत तक आग पहुँच ही जाती है, सराद पहुँचते हैं, इसी तरह अगर वहाँ पे उनकी आबो हवा जो है जहरीली हुई है तो उसका अल्टीमेटली असर जो है वो पाकिस्तान पे भी पड़ सकता जितना है। बारूद वहाँ बरसा है उससे टेम्परेचर रेज हुआ है। इसमें हमने देखा है इस दफ़ा पाकिस्तान में वो सर्दी आई ही नहीं, बिल्कुल। उसका ड्यूरेशन बहुत कम रहा। और आप देखें फरवरी में भी मौसम इतना चेंज हो गया था कि AC चल रहे थे, आपको लॉन के कपड़े निकालने पड़े। तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। अगर ये दुआ हमें ये करनी चाहिए, बल्कि ममालिक जो कर सकते हैं, अपना इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, उनको तमाम जंग में शामिल ममालिक को जंगबंदी की तरफ लाना चाहिए। पाकिस्तान ने थोड़ी सी कोशिश की, ईरान से भी बात की, सऊदीया से भी बात की, फिर ईरान ने सऊदीया पर हमले पर माजरत भी की और ये वादा किया कि वो आइंदा नहीं करेगा। ऐसी और भी कोशिशें की जाएं। सऊदी की जानिब से अभी एक और नई जो है वो पेश क्या कहेंगे उसको, नहीं वार्निंग जारी हुई है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने जब अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया, हमने सब्र किया, ऑलमोस्ट ये हमारी ज़मीन थी, हमारी ज़मीन पे हमला किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनके ऑयल रिफाइनरी पे अटैक किया, जिसकी वजह से वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब सऊदी अरेबिया ने वार्निंग दी है कि अगर आप कहीं पे भी दोबारा हमला करेंगे तो हम जवाबी कार्रवाई भी करेंगे, और अब यहाँ पे ईरान को रुकना चाहिए, क्योंकि ईरान जो है वो इस वक्त बदले की आग में इतना ज़्यादा बदले की आग में जल रहा है, तो उसको नज़र नहीं आ रहा इस जंग के सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं, आने वाले दिनों में इस जंग का इस खित्ते पे क्या असर पड़ सकता है। अब वो इसराइल भी साइड पे बैठा हुआ है, अमेरिका अपने साइड पे बैठा हुआ है, लेकिन इस खित्ते के अवाम जो मुतासिर होंगे ना, और अल्लाह की यही बात UAE ने भी की है कि हम अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ईरान हम पर अटैक ना करे, और अगर ईरान बावजूद उसके हम पर अटैक करता है तो फिर अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। ये लग ऐसा है कि कोई कुव्वत है जो इस जंग को, इस पूरे खित्ते की जंग बनाना चाह रही है, और वो जाहिर है यहूदी लॉबी है, बिल्कुल ऐसे तो है। जो मुसलमानों को तबाह करने पर तुली हुई है, और मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए कि हमें इस जंग से बचना है। हम अपनी वीडियो के ज़रिए एक पैगाम देना चाहते हैं जितने भी मशरिक़ वस्ता के मुस्लिम ममालिक है, खलीजी ममालिक है, कि देखिए हमारा इंटरेस्ट जो है इस खित्ते में है, इस खित्ते की बका है तो ममालिक की भी बका है। अगर हम अमेरिका को करने के लिए अपने खित्ते को आग में झोंकते रहेंगे तो ना सिर्फ यहाँ की आवाम मुतासिर होगी, हमारी मईशत मुतासिर होगी, और जब कुछ कोई रहेगा नहीं तो आप हुक्मरानी किस पे करेंगे। तो आप लोग जो है वो जोर दे अमेरिका को, इसराइल को, और बीच में आए, सालिसी का किरदार अदा करे, इस जंग को ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलने देना। अगर ये जंग ज़्यादा लंबा अरसा चल पड़ी तो सिर्फ और सिर्फ इस खित्ते के ममालिक का नुकसान होगा। जो ये भुगत रहे हैं वो जो है वो इसको बहुत लंबे अरसे तक भुगत सकते हैं। ज़्यादा लंबा या कम लंबा ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कम अरसे के लिए भी हुई तो फिर अमेरिका फैसला कुन हमला कर सकता है जो इंतहाई खतरनाक होगा। उसको अमेरिका को किसी ऐसे इंतहाई इक़दाम से भी रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसमें तमाम खलीजी ममालिक को, तमाम मुस्लिम ममालिक सारी दुनिया को मुतहिद होकर प्रेशर बिल्ड करना होगा। मैं कहती हूँ कि अपने अपने जगहों पे, अपने अपने ममालिक में आप बाहर निकले इस जंग बंदी के लिए, आप अमेरिका पे प्रेशर डालें। और सर यहाँ पर एक और बात है, मुझे समझ नहीं आती, इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं और इसके अलावा जो इंसाफ की अदालतें हैं, आलमी इंसाफ अदालत जो है, वो क्यों नहीं इस चीज़ को सोमोटो ले रही है? क्यों अभी भी अमेरिका के पास कोई ठोस रीज़न नहीं है, वो नहीं बता सकता कि उसने ईरान पे हमला क्यों किया है, किस रीज़न की वजह से किया, क्योंकि उनके रीज़न जो है, उनकी जो स्टेटमेंट है वो मुसलसल चेंज हो रही है, उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन आप ये देखें कि अमेरिका के एक एक्ट ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। मैं तो कहती हूँ इस पागल डोनाल्ड ट्रंप को निकाल देना चाहिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आलमी अदालत सो मोटो नहीं ले सकती आयशा, बल्कि वो तो जब तक दोनों फरीक मुतफिक ना हो मुकदमे की समाअत भी शुरू नहीं कर सकती। लेकिन आलमी रहनुमा जो हैं तमाम ममालिक के, उनको बहरहाल सर जोड़कर बैठना होगा इस जंग को रोकने के लिए। तो आज हम अपना प्रोग्राम इसी नोट पर ख़त्म करते हैं, इजाज़त लेते हैं नाज़रीन से, और कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ। इजाज़त दीजिए। राशिद भी और आयशा नाज़ को ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न से चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।